नमस्कार, आपका स्वागत है डब्ल्यू स्क्वायर न्यूज़ में। मैं हूं तादर मीजू। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजी पार्क में, जहां पर वॉइस ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबोरेटरी टेक्नीशियन की तरफ से एक प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया गया है। तो उनकी तरफ से ये कहना है कि जो 192 पोस्ट है उसे एपीएसएसबी के थ्रू कंडक्ट किया जाए। तो उन्होंने इस डिमांड को सरकार के आगे रखा है। तो उनके ही अपने शब्द में जानेंगे कि उनके कितने सारे डिमांड्स है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ ये रिपोर्ट देखिए। Good afternoon to the public of Arunachal. This is me, Tam Chitago, the chairman of Voice of Unemployed Laboratory Technologist. And जो ये मेरा right में है तादर आबा, he is the chairman of Voice of Unemployed Laboratory Technologist. And जो मेरा पीछे है पूरा deprived जो Unemployed Laboratory Technologist fraternity है, तो आज मेरा तो बात क्रिस्टल क्लियर है। हम ऑलरेडी जो ये हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो ग्रीवेंसेस है, हम ऑलरेडी सरकार तक को भी हम उनका ऑफिस तक भी पहुंचा के आया है। इवन ऑन 23 में 2026 में हम ऑलरेडी जो हर एक कंसर्न ऑफिस में हम पहुंचा दिए है। लेकिन जो हमारा ये जो चार्टर ऑफ डिमांड था, अगर वो 15 डेज का अंदर में फुलफिल अगर नहीं होता है तो हम लोग एक डेमोक्रेटिक रैली करवाएगा बोल के। एंड आज 15 डेज तो ओवर हो गया, तो उसी का सिलसिला में हम लोग ग्राउंड में उतरना पड़ गया है कि जो हमारा वॉइस है वो अनसुना हो गया। तो इसीलिए जो हमारा ग्रीवेंसेस है पब्लिक को भी जानना जरूरी है। आज का दिन हम लोग जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो फ्रेटर्निटी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो फ्रेटर्निटी है, हम लोग ग्राउंड में क्यों उतरे हैं, रीजन क्या है, आप लोग को हम सीधा बता देगा। जो मेरा चार्टर ऑफ डिमांड में वही में आप लोग को हम एक्सप्लेन कर देगा। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट रहा है चार्टर ऑफ डिमांड का, इमीडिएट एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑल 192 पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन थ्रू एपीएसएसबी। तो ये मेरा जो ये पॉइंट है, ये 192 पोस्ट जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज का जो पोस्ट है, ऑलरेडी ये अगस्त 25 2003 में ये इसको देख सकते हैं। अगस्त 25 2023 में एक कैबिनेट में ऑलरेडी पास हो चुका था कि यहाँ में की डिसीजन में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में क्लियरली यहाँ में खुद सीएम जो अपना खुद का पोस्ट में भी फेसबुक पोस्ट में भी डाला हुआ है। यहाँ में क्लियरली लिखा है कि क्रिएशन ऑफ 192 पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये लेकिन 2003 में सैंक्शन पोस्ट था, क्रिएट हो चुका है। एंड इवन 2024 में है ये आरआर भी बन चुका है। ये 2024 का जो एक आरआर है ये बन चुका है। लेकिन बनने का बावजूद ये आज का दिन क्यों इतना लेट है, हम वही पूछना चाहते हैं कि ये जो सैंक्शन पोस्ट है, आरआर भी बन चुका है, लेकिन उसको इतना डिले क्यों, एपीएसएसबी में क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। क्या ये हम वही पूछते हैं, क्या ये जो हमारा 192 पोस्ट है, क्या कहीं ना कहीं जो आरआर है उसको चेंज करने के लिए साजिश है क्या, हम पूछते हैं। क्या ये कोई ये 192 पोस्ट को बिकाने का चक्कर है क्या, हम वही पूछ रहे हैं आज। अगर ये 192 पोस्ट जो कल को इफ ये जो आरआर है 2024 में जो आरआर बना है उसको बाईपास किया जाएगा ना, हम सीधा बोल रहे हैं। जो भी कंसर्न ऑफिशियल है, कल को अगर हमारा जो ये 192 पोस्ट का जो सैंक्शन पोस्ट है, अगर वो कुछ भी मैनिपुलेट होने से, हम सीधा बता रहे, जो भी पर्सन इन्वॉल्व होगा हम उसको पर्सनली कल को जाके हम उसका डिटेल्स निकालेगा। ये एक सैंक्शन पोस्ट को आप जो सरकार ने हमें एक राइट दिया है, जो आरआर जो हमारा राइट्स है वो हम लोग के लिए बनाया है, लेकिन यहाँ में इतना मिसलीड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम आज पूछते हैं वो आदमी कौन है, हम उसको देख लेगा, हम लोग का तरफ से हम लोग देख लेगा।
एंड जो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। एंड सेकेंड पॉइंट जो हमारा, जैसे कि सेकेंड पॉइंट में हमारा चार्टर ऑफ डिमांड में हम ये रखे कि इमीडिएटली कैंसल स्क्रैप टेंडर पीरियड गिवन टू MSASR प्राइवेट कंपनी। तो ये जो एक प्राइवेट कंपनी है, अभी जितना भी जो पब्लिक है उसको बहुत जानना जरूरी है, ये प्राइवेट कंपनी को हम लोग क्यों टेंडर से हटाओ बोल रहे हो। देखो ये एक 26 डिस्ट्रिक्ट में फेल किया है। ये प्राइवेट कंपनी जो लेबोरेटरी जो सर्विसेज है पूरा 26 डिस्ट्रिक्ट में, जितना जनरल हॉस्पिटल, PHE है, CHE है, पूरा सब में फेल गया है। तो उसी का रीजन आज का दिन में हम लोग का पूरा हो रहा है, डिप्राइव हो रहा है। क्यों बोलने से, देखो पोस्ट भी निकलने नहीं दे रही है। पहले तो ये जब ASR नहीं आता समय को NHM का पोस्ट भी निकलता था, कुछ कुछ पोस्ट बोर्ड निकलता था। लेकिन आज का समय में ये जो प्राइवेट ये कंपनी आने का बाद डायरेक्ट पोस्ट ही निकलना बंद हो गया। इवन APSSB में भी जो हमारा पोस्ट है, ग्रुप C पोस्ट है, निकल ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं यही कंपनी है जो हम जो अरुणाचल का जो लेबोरेटरी अनएम्प्लॉयड टेक्नोलॉजी फ्रेटर्निटी को हम लोग का जो अधिकार है पूरा छीन रहे हैं। इसलिए हम लोग ने ये मांग रखा है कि इसको डायरेक्टली कैंसिल करना है। उसका शायद 2004 में उसका ये खत्म था, लेकिन अभी 2004 से लेकर 2029 तक एक्सटेंड किया गया, 2029 तक एक्सटेंड हो गया है। तो ये ऐसे एक्सटेंड करते रहेगा और प्राइवेटाइजेशन करते रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएगा बेचारा। और आज का दिन ये कंपनी जो है फ्री सर्विस दिला रहे हैं, एक अच्छा चीज है, हम भी मानते हैं अच्छे है। लेकिन ये क्या गवर्नमेंट अपना अपना जो ये गवर्नमेंट का थ्रू से क्या फ्री सर्विस नहीं दिला सकता है। जैसे ट्रिम्स जैसे हॉस्पिटल हो गया, अपना सेंट्रल लेबोरेटरी जो 24/7 नहीं हो सकता है, और लेकिन ये कंपनी जो 24/7 कर सकते हैं। इतना प्राइवेटाइजेशन क्यों। अपना जो सेंट्रल लेबोरेटरी है उसको भी तो हम लोग, जो हमारा यहाँ का यूथ है, जो लेबोरेटरी यंग प्रोफेशनल्स जो करके रखा है, उन लोग को अच्छा खासा हायर करके अपना जो सेंट्रल लेबोरेटरी को भी तो 24/7 कर सकते हैं। अभी देखा है कि तो ट्रिम्स में भी लगभग 5-6 स्टाफ ही है रेगुलर स्टाफ, बाकी आउटसोर्सिंग स्टाफ, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। वही तो बात है ना, यही तो बात है। ये सब प्राइवेट कंपनी जो हम लोग को पूरा हमारा जो अधिकार है पूरा छीन रहे। इसीलिए हम लोग सरकार को भी रिक्वेस्ट है, एंड टू द कंसर्न जो ऑफिसर्स है उनको भी हम रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको जल्द से जल्द हटा दीजिए। नहीं हटाएगा तो हम लोग भी देख लेगा। एंड जो हमारा जैसे कि 3 पॉइंट जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, इमीडिएट स्टॉप ऑल आउटसोर्सिंग PP मॉडल फॉर लेबोरेटरी ब्लड बैंक एंड लैब सर्विस। नाउ ये जो एक ऐसे कि आउटसोर्स मतलब एंड जो PP मतलब उसको हम समझ रहे हैं थ्रू पार्टनर पब्लिक पार्टनरशिप्स थ्रू से जो एजेंसी को, जो प्राइवेट एजेंसी को एक लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए जो हायर करने देने के लिए एक उनको अथॉरिटी दे रहे, आउटसोर्सिंग करने दे रहे, ये क्या सही है क्या। एक टेक्निकल पोस्ट को आप लोग कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं, वही हमारा सवाल है। इसलिए हम लोग बार बार बोले कि जो ये टेक्निकल स्टाफ लोग को ये आउटसोर्स करना बंद कीजिए। जो प्राइवेट ये कंपनी को देकर हम लोग को हायर करने देना ये सही नहीं है। एक टेक्निकल स्टाफ को ऐसे करने देना ये सोचने वाला बात है। और हम लोग इतना दुख भरी से हम लोग पढ़ के आने वाले, और आज का दिन में हम बोलते हैं कि जो वॉक इन इंटरव्यू है, हम बोलते हैं कि आज का दिन में इक्विवेलेंट टू ये बैकडोर एंट्री है। क्योंकि जितना भी वॉक इन इंटरव्यू होते हैं कहीं ना कहीं फिक्सिंग सिस्टम होता ही होता है। वही तो चीज है ना, ये आउटसोर्सिंग PP मॉडल को हम लोग का तरफ से सीधा मांग है कि ऐसे प्रैक्टिस को मेडिकल में करने मत दो। ये हम लोग के लिए पूरा हम लोग जो डिजर्विंग कैंडिडेट है पूरा डिप्राइव करवा रही है। ये सिस्टम जो लिंक है, जिसका साथ बाय बया है मेडिकल में, उनको सिर्फ जॉब मिल रहे हैं। लेकिन जो मेरा जैसे हो गया, मेरा तो अपना कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा का क्या होगा कल को। इसलिए तो हम बोल रहे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। जो सरकार हमें अधिकार दे के रखा है, सरकार हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखा है, उसी को फॉलो करने में क्या लॉस होता है। आप लोग इतना क्यों आउटसोर्सिंग करना जरूरी है यहाँ में।
इसलिए तो हम इतना डिप्राइव हुए हैं। ये तो कम है, और बहुत डिस्ट्रिक्ट से कल को आने जा रहे हैं। वही हमारा जो 3 पॉइंट मेमोरेंडम था, और जो ये मेमोरेंडम में अभी का हम ऑलरेडी ये 23 मई को सबमिट किया था। अभी 15 डेज का बाद भी अभी ये लोग हम लोग को कुछ वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग और फर्दर स्टेप जो है पब्लिक को भी हम बताना चाहता हूँ। हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग एनएचएम ऑफिस में, डीएचएस ऑफिस में हम लोग हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ये आप लोग को हम क्लियरली बता रहे हैं, क्योंकि जब तक ये रिजोल्व नहीं होगा हम हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। मरने के लिए भी रेडी है। जब मेरा लाइफ जो पूरा खत्म हो रहा है तो हम कैसे जिएगा? मरना ही अच्छा है। तो इसलिए हम हंगर स्ट्राइक हम डायरेक्टली वो कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। हम जो एनएचएम ऑफिस है, डीएचएस ऑफिस, क्योंकि अभी दोनों का ऑफिस सेम बिल्डिंग में है, तो उसी का वो पार्किंग प्लेस में हम डायरेक्टली वो कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक को वही बताना था कि हम लोग का ग्रीवेंसेस क्या है। तो ऑलरेडी हम बता दे वही है। तो आप लोग आज धरना पे तो बैठ गया, तो आप लोग क्या सीएम लोग से और जो हेल्थ मिनिस्टर है वगैरह उनसे कुछ बात किया? बात वही तो बात है कि देखो, ये कंसर्न मिनिस्टर है, तो उन लोग का घर तक भी हम लोग जाते हैं। जो अभी ये पहले ये जो 192 पोस्ट है, ऑलरेडी आलो लिबंग का समय का था। तो आलो लिबंग को तो हम लोग क्लियरली उसका ऑफिस तक जाके ये जो चीज है, मेमोरेंडम आप लोग को दिखा देगा। बहुत सारा मेमोरेंडम है, 2003 से हम लोग फॉलो अप करके आ रहे हैं। ये जो जो सैंक्शन पोस्ट था उसको हम फॉलो अप कर करके इतना उन लोग को मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम पे। इसलिए हम बोलते हैं कि आज पेन एंड पेपर से हम लोग जो करना था हम लोग कर लिया है। अभी दिस इज टू मच। हम लोग जब तक अभी का ऐसे भी सिस्टम चल रहा है कि जब तक आप लोग पेन एंड पेपर से ये काम करेगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक ग्राउंड में जब तक आप लोग नहीं उतरेगा तो ये नहीं सुनते हैं। इसलिए हम लोग अभी ग्राउंड में उतर गया और एक्सट्रीम लेवल तक हम लोग जाने के लिए रेडी है। वी आर रेडी। अपना जो अधिकार है कोई छीन रहे तो हम लोग कैसे ऐसे बैठेगा? वही मेरा वो था। और कंसर्न ऑफिस तो सिर्फ चोरो ऑफिशियल को सब हम लोग दे चुके हैं, प्रोवाइड ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो उन लोग देखना नहीं देखना, उन लोग तो क्या बोलेगा, ब्लेमिंग गेम चलता ही है ज्यादातर। थैंक यू। हो या ना।